हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नरेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। नरेशन वाले टॉपिक में हमने आपके सामने एक चार्ट शो किया है, द चार्ट ऑफ चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच विथ पास्ट टेंस। क्रम से आप इसे देखें। ये पहला कॉलम में देखें, काइंड ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य का जो काइंड है, प्रकार है, काइंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। इसमें आप देखेंगे एसर्टिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स, एक WH यानी क्वेश्चन वर्ड और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया से। तो आप इन दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे इधर आगे कवर करेंगे। फिर तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। इन सबका जो है नेचर मैंने शो किया कि नेचर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस का नेचर होता है साधारण कथन। वाक्य जब आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे देंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे साधारण कथन क्या है। फिर उसके बाद वाक्य के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी एक चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं इंग्लिश में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा आस्क या इंक्वायर्ड आप में बदल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आस्क या इंक्वायर्ड आप में चेंज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंजंक्शन, WH वाले में कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता है अलग से। जैसे असर्टिव सेंटेंस में ऊपर होता था दैट का यूज करते थे, लेकिन इसमें नहीं होता है। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ड जो है सेड और टोल्ड होता है, और करेक्टिव वर्ड यानी कंजंक्शन जो होते हैं दैट होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अलग से कोई संयोजक नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड को संयोजक बना देते हैं, यानी आप जब वाक्य बनेगा तो मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन ये चार्ट को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। आपसे इस बात का सुझाव होगा कि आप इस चार्ट को जब देखेंगे तो पढ़ने से पहले आप चार्ट को देख लें, और फिर जब पढ़ेंगे आप तो वो सारी चीजें आपके मस्तिष्क में लोड होता चला जाएगा, जो है ठीक है, वो अपने आप इनपुट हो जाएगा माइंड के अंदर। वो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ देखिए दूसरा जो काइंड है इंट्रोगेटिव का, वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आप समझ सकते हैं, डू, डस, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, से, ये हेल्पिंग वर्ब है। इन हेल्पिंग वर्ब से आपका जब वाक्य शुरू होगा रिपोर्टेड पार्ट से, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब क्या होंगे, आस्क या इंक्वायर्ड आप में होंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में कनेक्टिव वर्ड का यूज करना पड़ता है। इसका प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग करें, WH या IF इफ का प्रयोग करें। तीसरा आपका सेंटेंस का जो प्रकार है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, इस वाक्य से ये बोध होता है। प्रार्थना, आज्ञा, सलाह आदि। प्रार्थना, आज्ञा, सलाह आदि वाक्य क्रिया, ये वाक्य जो है क्रिया से आरंभ होते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि दिस सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से शुरू होता है। जैसे गो देयर, तो वो क्या है, मेन वर्ब है, देयर वहां जाओ। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है रिक्वेस्टेड, बेग्ड, कमांडेड, एडवाइस्ड, फॉरवर्ड का यूज किया जाता है। अब ये हम देखते हैं कि उस सेंटेंस में रिपोर्टेड पार्ट को क्या कर रहा है। रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच का जो रिलेशन है वो किसके लिए इंप्लाई कर रहा है, तो उसके अनुसार हम जो है, जैसे डॉक्टर अगर पेशेंट से कहता है तो एक प्रकार से सलाह देता है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कहता है, जैसे स्टूडेंट्स वाक्य बनेगा कि द टीचर्स से टू द स्टूडेंट्स, तो वहां टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, निश्चय ही जानो कि आज्ञा देगा। तो वहां पे हम आज्ञा से यूज करते हैं, लेकिन वही पे कहीं सेंटेंस यदि प्लीज से शुरू होता है तो उसको हम
रिक्वेस्टेड में, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई भिखारी है, मालिक से अपने कुछ मांग रहा है, निवेदन कर रहा है, तो वहां पे प्राय वर्ड वेट का यूज किया जाता है। अगर कोई कैप्टन है, अपने सैनिक से, अपने नीचे के अधिकारी से कुछ कहता है, तो नीचे के सिपाही से कहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमांडेड वर्ड। एडवाइस, सलाह दिया, आप समझ सकते हैं। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना किया। जैसे अगर कोई कर्ता अपने कर्म से मना करने को कर रहा है, तो इन दैट सेंस हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। तो अब तक हमने आपको ये जो 3 चार्ट्स बताए, यह क्लास 9, 10 और उससे नीचे के लिए भी है, उससे नीचे के लिए भी है 9, 10, ठीक है। लेकिन वे 11, 12 को ऐसा नहीं कि ये हाथ पहुंचाएगा। ये आप 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इसे अच्छी तरह से ये जान लेना चाहिए कि नरेशन का ये जो चार्ट है हम जाने। फिर स्पेशली जो है 11 और 12 के लिए जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फिर हम चार्ट शो कर देंगे। आप इस चार्ट के माध्यम से अपने आप को सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो आगे हम फिर चार्ट तैयार करते हैं। ये स्पेशली चौथा और पांचवा जो सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका नेचर इच्छा बोधक या ईश्वर से प्रार्थना, इच्छा बोधक या ईश्वर से प्रार्थना, विश्ड या प्रेड, विश्ड या प्रेड इसका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। और इसमें कनेक्टिव वर्ड टाइप का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो नेचर ऑफ द सेंटेंस होता है, उससे आश्चर्य, शोक, हर्ष का बोधक, विस्मय सूचक शब्द के अंत में आश्चर्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उस सेंटेंस से आश्चर्य का बोध होता है, शोक का बोध होता है, हर्ष खुशी का बोध होता है। ये विस्मय सूचक शब्द अंत में आते हैं और उनके लिए ये आप चिन्ह देख रहे होंगे, इसको विस्मय सूचक चिन्ह या आश्चर्यबोधक चिन्ह कहते हैं। इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब हम लगाते हैं जब तो एक्सीलेंट या क्राइड आउट या संकेत आदि का प्रयोग किया जाता है। और फिर जब कनेक्टिव रिपोर्टेड पार्ट को जोड़ा जाता है, कॉमा नोटेड कॉमा को हटा करके, तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये दो जो चार्ट्स हैं, स्पेशली मैं 11 और 12 के लिए बता रहा हूँ। 11 और 12 के लिए है क्योंकि 9 से 12 में 9 तक 9 और 10 के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस तक यूज होते हैं। फिर उसके बाद 11 और 12 के लिए खासतौर से ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग सीखा सिखाया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये पूरा चार्ट आप लिख लें अपनी कॉपी पे और ठीक ढंग से इसको याद कर लेंगे, तैयार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चार्ट के उपरांत आपको कुछ असर्टिव सेंटेंस बेस्ड जो है आपको सीखने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप इसका ध्यान देंगे। इसमें हर बिंदु को टच करने की कोशिश कीजिएगा कि जिससे आपको कोई दुविधा ना हो, कोई कठिनाई ना हो। आइए देखिए, DS का मतलब डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। ये पार्ट आपका क्या है? राम सेठ ये रिपोर्टिंग पार्ट है। आप इसे समझेंगे। हरी हैज गॉन टू आगरा, देखें स्पष्ट रूप से, हरी हैज गॉन टू आगरा। ये आपका पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जिन्हें समझ में आ रहा होगा, देखिए कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट जो होता है रिपोर्टेड पार्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि राम सेठ जो है
ये राम से रिपोर्टिंग पार्ट जो है यह सेज प्रेजेंट टेंस को शो करता है, प्रेजेंट टेंस को, या यह क्रिया किसको शो करता है, प्रेजेंट टेंस को। जैसे राम से, अगर ये होता राम सेज टू मी, तो सेज टू मी यानी ऑब्जेक्ट के साथ ये क्रिया हो जाता, लेकिन यह राम सेज क्यों दिया हुआ है, तो इसका सेंस ये हुआ कि यह वाक्य जो है, इतना वाक्य जो है, ये पार्ट, ये क्लास जो है आपका प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। दूसरे में हम आते हैं सोहन विल से, यानी ये क्लास जो है विल के साथ क्रिया विल है, तो ये फ्यूचर टेंस का है। फिर तीसरे तरफ हम आते हैं ही हैज सेड टू मी, ये एग्जांपल ही हैज सेड टू मी का यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख रहा है, ही हैज सेड टू मी ये दिख रहा है, लेकिन हैज द प्रेजेंट का ही भाग। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन तीनों एग्जांपल को ठीक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे कैसे बना रहे हैं। तो आइए, राम सेज को हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, आइए से मतलब हमने लिख दिया इनडायरेक्ट स्पीच। तो राम सेज, ये राम सेज हो गया, कामा को हटाएंगे और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इसके लिए हम कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका जो नेचर, ये वाक्य जो है इसका नेचर क्या है, हरी हैज गॉन टू आगरा, ये एसर्टिव सेंटेंस है, सेंटेंस ये है एसर्टिव सेंटेंस। तो आप इस सेंटेंस के अनुसार कनेक्टिव वर्ड का यूज क्या करेंगे, दैट का करेंगे। और सीधे अब आप क्या आ जाइए, हरी, हरी नाम है इसलिए हरी कैपिटल लेटर में ही रहेगा, हरी हैज गॉन टू आगरा, सीधे उतार कर देंगे। इसकी क्रियाओं में, यानी टेंस की क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस की क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हैज है तो हैज हो गया, हरी के साथ हैज लेगा तो हैज लगेगा। हो सकता है कि कोई सेंटेंस यहाँ आई आ जाए तो उसके साथ हो सकता है इस टेंस के अंतर्गत हैव हो जाए, बट यहाँ पे क्या है, हरी हैज गॉन टू आगरा है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, तो आप उसको ऐसे उतारेंगे और फिर उसके अनुसार ही उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों कि ये पहला सेंटेंस जो आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने दिखाया, जिस रिपोर्टिंग पार्ट में या उसका वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस का है, तो जब प्रेजेंट टेंस का होता है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। हम दूसरे सेंटेंस में आते हैं, सोहन विल से, सोहन कहेगा, सोहन विल से, सोहन कहेगा, ये किस टेंस का हो गया, आपको मैंने पहले बताया था कि टेंस को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप टेंस नहीं जानेंगे तो नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो सोहन विल से, सोहन विल से, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा बहुत बुद्धिमान है। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, सोहन विल से, सोहन विल से, कनेक्टिव वर्ड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, कनेक्टिव वर्ड इसमें क्या होगा, दैट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ये असर्टिव सेंटेंस है। ये असर्टिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड पार्ट असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसका कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। अब सीधे याद रखिए, आशा, आशा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है। तो आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट हो गया। तो ये आपका जो है वाक्य कंप्लीट हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। सो आई विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। आप इन दोनों बातों को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। अगर आपको एक बार मैंने समझ में आए, वीडियो को बार बार देखें, तब तक देखें जब तक आपका श्योर न हो जाए, आप तब तक देखते रहें। सीखना आपकी जिम्मेदारी है, सिखाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। We shall try the best to explain you. You will try to learn more. Next,
आपको बता देता हूं, he has said to me, he has said to me, Ram will join the camp। तो यहाँ पे इंडिरेक्ट स्पीच हो जाएगा आपका he has said to को बदल देंगे, यहाँ said to देखो ध्यान में रखेंगे, जब said to के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस said to हम बदल देते हैं told में। अब ये इंडिरेक्ट स्पीच के समय एक नई चीज सीखने को आपको यहाँ से मिल रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, यहाँ पे टोल्ड में हो गया। अगर यहाँ पे राम सेज टू नहीं रहता तो सेज टू की जगह पे टेल्स हो जाता। यहाँ पे सोहन विल से के आगे अगर कोई टू यू इत्यादि कुछ भी रहता तो वो अभी टेल में बदल जाता है। यानी सेज टू टेल्स में, से यू से टू टेल में, और सेड टू तो टोल्ड में बदल देते हैं। इस बात का विशेष ख्याल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोल्ड मी। फिर कॉमन नोटेड कमांड हटाएंगे, लगा देंगे कनेक्टिंग वर्ड दैट, फिर उसके बाद राम विल जॉइन द कैंप, यानी आगे सीधे लिखेंगे राम विल जॉइन द कैंप, राम विल जॉइन द कैंप। राम क्या करेगा, जॉइन द कैंप, कैंप यानी शिविर ज्वाइन करेगा, मतलब सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार से आपका ये 3 एग्जाम्पल एसर्टिव सेंटेंस के लिए केवल प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस पर बेस्ड है, और मैं फिर नेक्स्ट आपको बताऊंगा।